बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। चलते हैं खबरों की जानब। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलो की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मिनी ज़ू का दौरा करते हुए कहा कि शहरियों के लिए सस्ती और मियारी तफरीही सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो मज़कूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका हुकाम को हदायत की है कि ज़ू में सफाई सुथराई के निज़ाम को यकीनी बनाया जाए ताकि आने वाले अफराद को एक खुशगवार माहौल मैसर हो। इस मौका पर उन्होंने ज़ू में मौजूद जानवरों और परिंदों की सेहत और देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देने की हदायत करते हुए कहा कि जानवरों की खुराक और रहाइश के लिए इंतजामात में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। डिप्टी कमिश्नर ने ज़ू इंतजामिया को शहरियों की सहूलियात और तफरीही मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने के हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अवामुन्नास को तफरीह की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलो की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सुथरा पंजाब के तहत शहर में जारी सफाई सुथराई के निज़ाम का मौके पर मुआयना कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया ताकि सफाई के मेयार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हदायत जारी की कि सफाई के अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और अवामुन्नास को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने अवामी शिकायत के फौरी इज़ाले के भी अहकाम जारी किए ताकि शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम मज़ीद मौसर हो। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जिबार के मुताबिक चौक आजम समाजी रहनुमा मोहम्मद उमर शाकर को नामवर शायर जोश मलिक बादी की पोती शायरा मुसन्नफा तबस्सुम अहलाक मलिक बादी से आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी अदब समाज इंसानियत फोरम के तहत मुनक्दा पुरवकार तकरीब में समाजी खिदमात पर अवार्ड और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब का इनकाद चेयरमैन समाजी अदब इंसानियत फोरम शहजाद उफक तहीम नवीद मलक डॉक्टर शहजाद अली रजा समेत नामवर शख्सियात कसीर तादाद में मौजूद। तकरीब में मुल्क भर की नामवर अदबी शख्सियात मौजूद थी। तकरीब में मुख्तलिफ नामवर शख्सियात को उनकी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। समाजी रहनुमा मोहम्मद उमर शाकर को कबल अज़ीं भी समाजी और सकाफती खिदमात पर मुल्की सतह पर इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, लिया समेत मुख्तलिफ मुनक्दा तकरीबात में कई एजाज़ात अवार्ड से नवाजा गया है। मोहम्मद उमर शाकर कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर के सदर और शहरी इत्तेहाद चौक आजम के सरपरस्त हैं, जो मोहम्मद उमर शाकर को जनूबी पंजाब में ईदी से लकब भी पुकारा जाता है। अवामी समाजी कारोबारी हलकों ने भी मोहम्मद उमर शाकर को आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी में अवार्ड मिलने पर खराज तहसीन पेश किया। सियालकोट से कामरान सरारी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस का माशरे के नासूर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बारीक मिकदार में शराब की बोतलें बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक DPO सियालकोट फैसल शहजाद की खसूसी हदायत पर माशरे के नासूर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। क्रैकडाउन के दौरान SHO थाना नीकापुर इंस्पेक्टर अफजाल मुमताज ने दौरान नाकाबंदी अपनी टीम के खबरा मुलजमान जमीर वारिस वल्द वारिस सकना बरकताऊं काला खताई से 100 बोतलें शराब और दूसरे मुलजम अमजद और इतफाक मसीह सकना महल्ला चाह मीरान शाद बाग लाहौर के कब्जा से 20 बोतलें शराब की बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। सियालकोट से कामरान सलारी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सैयद अमीर की हदूद से मोटरसाइकिल चोरी और घरों में चोरी की वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत का माली मसरूका मोटरसाइकिलें प्राइस बॉन्ड कीमती घरेलू सामान बरामद। पुलिस टीम ने शहरियों की मोटरसाइकिल चोरी और घरों में दाखिल होकर कीमती सामान चोरी करने वाले दर्जनों वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी गैंग लियाकत उर्फ डाकू रानी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान की शिनाख्त लियाकत उर्फ डाकू रानी वल्द बशीर सकना गुलबहार खुर्द सियालकोट, अली शान वल्द मुनव्वर हुसैन सकना गुलबहार खुर्द सियालकोट, असद अली वल्द मोहम्मद अरशद सकना सईदपुर सियालकोट। दौरान तफ्तीश मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए का माली मसरूका 5 अदद मोटरसाइकिलें प्राइस बॉन्ड और दीगर घरेलू सामान भी बरामद किया गया है। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाइनिगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चुट्टा के इलाके यूनियन कौंसिल खानपुर जनूबी लगारी ग्रुप मुस्लिम लीग नून का इजलास ज़ेरे सदारत सैयद मजहर हुसैन शाह की हुआ, जिसमें नूर मोहम्मद खान लुन, मीर मोहम्मद खान लुन, जुल्फ़कार अली लुन, डॉक्टर मोहम्मद आसफ वखूचा साहब और दीगर ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की कोट चुट्टा आमद के बारे जलसे में भरपूर शिरकत के लिए लाहे अमल तैयार किया। इंशाअल्लाह ताला सैयद मजहर हुसैन गिलानी की क़यादत में बड़ा काफिला जलसे में शिरकत करेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज दे प्रोग्राम जरा कि असां 20 तारीख वज़ीर आज़म साहब का जलसा है, सारे सरदार को इनवाइट किया हुआ है। अहम तरीन जलसा है, सारे सरदार की इज्जत की गाल है। सारे दोस्त असां बाली चौक ते जरे ग्रुप वाले अपने लिगारी ग्रुप के इकट्ठे थे हैं।
آئندہ سائیں ایک جلسے کو انتہائی طور پہ کامیاب کرنے کی خاطر اساں انشاءاللہ اپنے جان دار دی بازی لا کے انشاءاللہ ہر حوالے نال کامیاب کرے اور سارے دوست ساری یونٹ کونسل خان کو جنوبی سب کرے زیادہ انشاءاللہ سب کرے زیادہ گیدرنگ بھی ہوسی کاٹ بھی ہوسی اور جوش و خروش ہوسی تاکہ سارے سردار دی عزت ہے سارے گروپ دی عزت ہے سارے دوست دی عزت ہے انشاءاللہ اللہ سب کو ہر حوالے نال ان جلسے کو سردار کو کامیاب کامل رہن ہم سرار فرمائے سردار اویس خالیگاری زندہ باد، سردار جمال خالیگاری زندہ باد، سردار عمار خالیگاری زندہ باد، سردار علی خالیگاری زندہ باد، احمد خالیگاری زندہ باد، لیگاری گروپ زندہ باد، چیف لیگاری گروپ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نون لیگ زندہ باد۔ شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ کے مطابق 7 فروری وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف اور چیف سیکرٹری پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ضلع شیخوپورہ میں عوامی مسائل کے بروقت حل کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ دیگر ضلعی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے سیوریج، ریونیو، صفائی ستھرائی اور دیگر عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مات نے اوپن ڈور پالیسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک تمام ضلعی افسران عوامی مسائل سن رہے ہیں۔ عوام کے مسائل کا حل اور شکایات کا فوری ازالہ پنجاب حکومت کی پالیسی اور ضلعی انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ کی خصوصی ہدایت پر ضلع شیخوپورہ میں جاری 5 روزہ پولیو مہم کی کامیابی کے لیے آخری روز بھی اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر ضلعی افسران فیلڈ میں متحرک۔ پولیو مہم کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے ٹرانزٹ پوائنٹس کا اچانک دورہ کیا اور پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ضلعی افسران نے بچوں کی انگلیوں پر لگائے گئے نشانات چیک کیے اور والدین سے پولیو ٹیموں کی کارکردگی سے متعلق دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے ضلع بھر میں جاری پولیو مہم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں جاری پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ پولیو مہم کی کامیابی صحت مند پاکستان کی ضمانت ہے۔ ہر شہری کو اس مہم میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں شیخوپورہ کے علاقے ماناوالا میں، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن انصاف عوام کی دہلیز پر کی روشنی میں ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ کی جانب سے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ڈاکٹر گلزار سے۔ جی گلزار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج تھانہ ماناوالا میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے وژن انصاف عوام کی دہلیز پر کی روشنی میں ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ کی جانب سے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلہ میں ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ نے تھانہ ماناوالا میں کھلی کچہری لگائی اور عوام کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر سن کر حل کیا۔ ان میں سے کچھ شکایات کے فوری حل کے لیے متعلقہ پولیس افسران کو بھی احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او شیخوپورہ نے کہا کہ شیخوپورہ پولیس کی جانب سے عوامی شکایات کی فوری ازالے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او شیخوپورہ کا کہنا ہے کہ عوام کے لیے میرے سمیت تمام پولیس افسران کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ کھلی کچہریوں کا مقصد پولیس اور عوام میں تعاون اور رابطے کو مستحکم کرنا ہے۔ لوگوں کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر سننا اور ان کا مناسب فوری حل، ہر بر وقت کارروائی، جلد از جلد انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا اور انصاف کی فوری فراہمی کو عوام الناس کے گھر کی دہلیز پر پہنچا کر ان کی داد رسی کرنا ہے۔ ڈاکٹر گلزار، آن نیوز، ماناوالا، شیخوپورہ۔ جی میں خبر شامل کرتے ڈیرکی سے ہمارے نمائندے علیزہ سوملو کی رپورٹ کے مطابق وکلا کا قومی شاہراہ پر دھرنا، حیدرآباد پولیس اور وکلا میں کشیدگی کا معاملہ۔ گوٹکی میں بھی وکلا نے قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا۔ وکلا نے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کر کے گوٹکی قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا۔ دھرنے میں موجود وکلا نے پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ دھرنے کے باعث سندھ اور پنجاب جانے والے ٹریفک بری طرح متاثر، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ حیدرآباد پولیس نے وکلا پر تشدد کرنے اور مقدمہ درج کرنے کے شدید الفاظ
الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وکلاء کے جائز مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ وکلاء SSP حیدرآباد کو فوری طور پر ہٹا کر سندھ بھر کے وکلاء میں پھیلی بے چینی ختم کی جائے۔ انہی جیکو تجلیل کیا ان جو ازالو کیوں ونے کال ہوئی پر ہی احتجاج سبحانے وسیع تھی سگے تو پیو اساں ہی ننڈو احتجاج ختم نہ تھا کیوں پیا پر اساں احتجاجن یا ہکڑی گورنمنٹ کے تھریٹ کیوں تھا پیا جے کرے تا پانجو قبلو درست زرداری صدر کے چوں تھا پیا۔ منڈی فیروز والا کچہری میاں منیب فاروق پر قاتلانہ حملہ کیس کی سماعت وکلاء برادری سمیت بڑی تعداد میں لوگ موجود، ملزمان پیش نہ ہوئے، معافی کی اپیل۔ فیروز والا کچہری میں سرپرست تارا انصاف لا فورم میاں منیب طارق ایڈوکیٹ، صدر انصاف لا فورم حماد ساجد بسرا ایڈوکیٹ اور چیئرمین میاں توصیف طارق ایڈوکیٹ کی قیادت میں وکلاء کی کثیر تعداد اور اہل علاقہ کی ایک بڑی تعداد اس کیس کی پیشی میں آئی، جس کیس کی بابت میاں منیب طارق پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ شوکت سپال جن کی جانب سے حملہ کروایا گیا تھا وہ پیشی پر حاضر نہ ہوئے۔ ملزم شوکت سپال کی جانب سے معافی کی اپیل۔ میاں طلحہ کلب باجوہ اور مہران جٹ نے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 10A کی ٹیم نے میاں عبدالمتین، میاں منیب طارق اور حماد ساجد بسرا کی قیادت میں ظلم کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہے۔ چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم، شہر اولیا میں سے دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر طاہر سعید کی سربراہی میں 2 بیوریجز پلانٹ اچار اینڈ مربع جات انسپیکشن فوڈ بزنس مالکان کو 3,50,000 روپے کے جرمانے عائد، 2,500 کلو پھپھوندی لگے مربع جات، املی 200 لیٹر، زائد المیعاد جوس 50 لیٹر، ناقابل سراغ فلیورز طلب کارروائیاں موسیٰ پارک اور مسلم کالج کے قریب عمل میں لائی گئی۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم میں عمل، فوڈ سیفٹی ٹیموں کی موسیٰ پارک اور مسلم کالج کے قریب مربع جات یونٹ اور 2 بیوریجز پلانٹ پر کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔ پھپھوندی لگے مربع جات املی کی موجودگی پائی جانے پر اچار مربع یونٹ کو 1,50,000 روپے جرمانہ عائد۔ اس کے علاوہ 2 بیوریجز پلانٹ کو ناقابل سراغ فلیور رکھنے پر 2 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ ایکسپائر ڈیٹ جوس کی موجودگی بھی پائی گئی۔ ہزاروں کلو مضر صحت خوراک موقع پر ضائع کر دی گئی۔ اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد آسم جاوید کا کہنا تھا کہ صحت دشمن عناصر کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد آسم جاوید کا کہنا تھا کہ عوام سے گزارش ہے کہ ایسے عناصر کی فوری اطلاع 1223 پر دیں۔ چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ملتان کے مختلف شاہراہوں پر موٹر سائیکل سواروں کے لیے علیحدہ گرین لین بنانے کا آغاز کر دیا گیا۔ MDA ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پہلے مرحلے میں چوک کمہارا والا سے سبزی منڈی تک انتہائی بائیں لائن کو گرین کرنے کا کام جاری ہے۔ CTO ملتان سردار ماہر خان نے وزٹ کیا، ورکنگ کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی۔ اس اقدام کا مقصد ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنا ہے۔ کار سوار دائیں لین میں رہتے ہوئے ڈرائیونگ کریں گے، جس سے ٹریفک ڈسپلن کی بہتری کے ساتھ ساتھ ٹریفک حادثات میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ بہاولپور سے اجمل جبہیل کی رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان کے احکامات، تھانہ سول لائنز پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کامیاب کارروائی، ولائد شاہ گینگ کا سرگنا ساتھیوں سمیت گرفتار، لاکھوں روپے مالیتی موٹر سائیکل نقد رقم برآمد۔ SHO تھانہ سول لائنز عامر لال نے اسپیشل ٹیم تشکیل دی، چوری، رازنی اور سراقہ بالجبر کی متعدد وارداتوں میں ملوث ولائد شاہ گینگ کے سرگنا یوسف عرف ولائد شاہ کو 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے 15 عدد موٹر سائیکل، 67,000 روپے نقد رقم برآمد کر لی۔ نقد رقم موٹر سائیکل ضروری کارروائی کے بعد اصل مالکان کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے مزید انٹروگیشن جاری ہے۔ جلد ہی اس نیٹ ورک میں ملوث دیگر ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ جرم جیسا بھی ہو، قانون سے کسی صورت بچ نہیں سکتا۔ عوام الناس کو لوٹنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ معاشرے کو ایسے ناسور عناصر سے پاک کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اس کامیاب کارروائی پر SHO تھانہ سول لائنز اور ان کی ٹیم کو شاباش۔
ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सोहेल चौधरी की जानिब से सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के स्टाफ से मीटिंग, ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स और ड्राइविंग स्कूल में तैनात ट्रैफिक अफसरान ने शिरकत की। RPO मुल्तान ने सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की वर्किंग का जायजा लिया और शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात पर CTO मुल्तान सरदार मारकुल खान की क़यादत में ट्रैफिक स्टाफ की वर्किंग को सराहा और शाबाश दी। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवाए के ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत पर बहुत जोर दिया है। इस मौका पर RPO मुल्तान का कहना था कि हमारे ड्राइविंग स्कूल शहरियों को ड्राइविंग स्किल सीखने के साथ साथ शहरी ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही भी फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे लाइसेंस सेंटर का खुशगवार माहौल और बाइलाक स्टाफ पुलिस का इमेज बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आवाम को पानी फराहम करने के हवाले से एहसन मुस्तहसन इकदाम। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं UC1 में, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ऑल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन सिंध के प्रेसिडेंट मलक हाजी बादशाह मसूद से इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ON न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। हम मौजूद है UC1 में, जहां पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आवामी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए बड़ा एहसन व मुहसन इकदाम देखने में नजर आ रहा है। यहाँ पर पानी की फराहमी के हवाले से काम शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलक हाजी बादशाह मसूद साहब। अच्छा बादशाह मसूद भाई, बड़ी एफर्ट्स नजर आती है आपकी अवामी सहूलियात के हवाले से। यहाँ पर स्कूल पर तरक्याती काम हो या डिस्पेंसरी का क्याम अमल में लाना हो, उसमें बेहतरीन काविश आपकी देखने में नजर आई। मगर आज यहाँ पर पानी की पाइपलाइन पर काम शुरू हो चुका है, इस मौके पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी भी बेहद मशकूर हूँ कि आप हमेशा के लिए इस गरीब आवाम के साथ खड़े हैं। यहाँ के जो इतियाटो UC1 के और G ब्लॉक में जिस तरह हमारे आवाम का बार बार यही नाराज़गी थी कि बदकिस्मती से पूरे बल्दिया टाउन और ख़ासकर इतिया टाउन में पानी लग चुके हैं और उसके लेन मचा दी गई, लेकिन G ब्लॉक में तोरी माला और इस इलाके में जो D11 आड़ा और W25 आड़ा, इस इलाके में पानी के लेन भी नहीं है। इस पर हमने बाला अफसरान तक हमने ये बात कर चुके थे और हमने यहाँ के UC1 के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इनके साथ तकरीबन 6 माह 7 माह पहले ही हमारी रोजी जब भी मिलते थे तो हम यही दरख्वास्त करते थे कि बराई मेहरबानी पीपल्स पार्टी के हम भी उनके हिस्सा है। और यहाँ जो G ब्लॉक है हमारे इलाके खासकर जो मसूद कम्युनिटी ज़्यादा रहते हैं तो यहाँ हमें पानी की बहुत ज़रूरत है। तो आज जिस तरह हम तकरीबन कुछ दिन पहले हमारे कुछ मसरूफियात है वाटर टैंकर के हवाले से, मैंने मौलाना नसीबुल्लाह जो मेरा भांजा है मैंने इनसे डिस्कस किया और मैंने इनसे बैठकर बात किया। मैंने कहा लिहाजा मेहरबानी कर लो, आप जो हमारे जिम्मेदारान हैं यहाँ पीपल्स पार्टी के उनके साथ आप बैठक रखो और पानी के हवाले से ताकि इस लोगों को पानी लग जाए। अब हम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भट्टो जरदारी साहब का और वजीर बल्दियात सिद्दीकी साहब के और कराची मेयर मुर्तजा वहाब साहब के और यहाँ हमारे UC1 के चेयरमैन आसिफ राजा साहब और वाइस चेयरमैन खुशी मोहम्मद साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत किया। हम इनके बेहद मशकूर हैं और हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाल्लाह हम हमेशा के लिए आवाम के खिदमत में रात और दिन हमेशा के लिए इशारा करते रहेंगे। अच्छा बादशाह भाई, आपका जो ताल्लुक है वो ट्रांसपोर्ट से, आप वाटर टैंकर एसोसिएशन सिंध के सदर भी हैं, मगर जिस तरीके से आप अवामी खिदमत में हिस्सा ले रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है, वो तो अल्लाह के हाथ में होते हैं। और फिर भी अगर आवाम आपको पसंद करते हैं, इंसान अगर समझते हैं कि यहाँ इलाके के अवाम मुझे पसंद करते हैं तो हम इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। अच्छा बादशाह भाई, जैसे कि अभी आपने आवाम की बात की तो यहाँ पर एक मसूद बरादरी की जो कम्युनिटी है वो बड़ी तादाद में आपके साथ है, तो क्या यहाँ पर मजीद इकदाम करेंगे ताकि मजीद अवामी सहूलियात के हवाले से बेहतरीन इकदाम यहाँ पर किया जा सके? यहाँ के बहुत सारे की कमी है, ताकि आप रोड के हवाले से देखते हैं तो रोड की हालात भी इसी तरह है कि जाने के काबिल नहीं है और यहाँ सीवरेज लाइन की भी है। यहाँ हमारी बिजली अभी जो लोड शेडिंग है मेरे ख्याल में 17-18 घंटे लोड शेडिंग है, मगर ज़्यादातर हमारे यहाँ के जो आवाम था वो बार बार पानी की आवाज़ लगाते। एकदम तो सब कुछ नहीं हो सकते, इंशाल्लाह हम आराम से इंशाल्लाह जो भी सहूलियात है हम करते देंगे।
अच्छा बादशाह भाई, खेलों के फरोग के हवाले से भी UC1 में आपके बेहतरीन इकदाम देखने में नजर आते हैं, मगर यहाँ पर ग्राउंड की तामीर के हवाले से बार बार हमने भी आपसे सवाल किया और आवाम की भी यही ख्वाहिश है कि यहाँ पर एक ग्राउंड तामीर हो सके ताकि यहाँ पर नौजवानों को खेलों के फरोग के हवाले से बेहतरीन इकदाम मिल सके। तो इसके लिए आप क्या इकदाम करेंगे? न तो मैं नहीं हूँ इस वक्त, और ना MP हूँ, ना हमारे साथ कोई और ऐसे ओहदा है, मगर यहाँ शारजा ग्राउंड है जो खेलों के हवाले से हमारे नौजवानों की बड़ी दिलचस्पी है और मेरी खुद भी है, जो एक महीने के अंदर हम टूर्नामेंट लगाते हैं। तो इंशाल्लाह हम बालो काम तक ये पैगाम पहुँचाते हैं कि हमें एक ग्राउंड बना के दी जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रोनमा और ऑल वाटर टैंकर सिंध एसोसिएशन सिंध के सदर मलक हाजी बादशाह मसूद मौजूद थे, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अवामी सहूलियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब रुख करते हैं शहर कायद ज़िला वेस्ट का, जहां पर औरंगी टाउन थाना की हदूद में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली हाउस रॉबरी के मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा फैमिली ने SHO थाना औरंगी टाउन शेर मोहम्मद सांगी की इस काविश को खूब सराहा। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं मुतासरा फैमिली के साथ, जहां मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से मुतासरा फैमिली से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। सलाम भाई, आप दिखाएं, हम फैमिली से बात करेंगे कि फैमिली का इस हवाले से क्या कहना है, फिर अभी तक क्या इनके मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, आपके घर में जो चोरी हुई, किस तरीके से ये चोरी हुई? अस्सलामुअलैकुम। मैं जो है गुज़िश्ता रोज़ पिछले हफ्ते जुम्मे वाले दिन अपने घर आई थी। जुम्मे वाले दिन मेरे घर का हालत जो है बिल्कुल सही था। मेरे हस्बैंड जो है वो मलेशिया होते हैं, मैं इस घर में नहीं रहती। जैसे सुबह किसी भी टाइम आती हूँ, झाड़ू पोछा करके चली जाती हूँ। मैं रहती हूँ अपने मैके। फिर मैं दोबारा पीर वाले दिन जब घर पे आई तो मेरे घर का कुछ हाल ऐसा हुआ था, मेरे दरवाजे टूटे फूटे थे, मेरे अलमारियाँ बिखरे पड़े हुए थे, मेरे कैश रकम थे 1,26,000 रुपये, एक मेरे 100 एम्पियर की बैटरी थी और दीगर मेरे बच्चों के कपड़े, शूज़ वगैरह कीमती चीज़ें वो थी, और 2 मेरे हस्बैंड के बाहर की घड़ियाँ थी। और ये सारी चीज़ें, ये सारे कुछ ये लेके चले गए। एक मोबाइल सेल फोन भी था। ये सारा कुछ हुआ वही पीर वाले दिन आके, यही सूरत हाल था। अच्छा, हमारे ज़राए के मुताबिक 2 मुलजमान गिरफ्तार भी हो चुके हैं। क्या मुलजमान ने इंकशाफात किए हैं? क्या क्या अशिया अभी तक मुलजमान से बरामद हुई? अभी जो है मुलजमान जो 2 अफराद हुए हैं, पुलिस भी बहुत माशाल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया वो घड़ी मिली है और उनसे बैटरी बरामद हुई है और मोबाइल बरामद हुई है। पैसे जो है वो अभी तक बरामद नहीं हुए। जी बिल्कुल, मुद्दई मुकदमा जाफर साहब भी मौजूद है। जाफर भाई, आप इधर आए, आप हमें बताएं, आप पुलिस की कारकर्दगी से कितना मुतमिन हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आप भाई का शुक्रिया। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने ये कार्रवाई डलवाया है, हमारे औरंगी टाउन के जो SHO साहब हैं जनाब शेर मोहम्मद सांगी साहब, बहुत अच्छे इन्होंने यानी कि अंडरस्टैंडिंगली बहुत अच्छे एक्शन लिया और माशाल्लाह इन्होंने 4 में से 2 मुलजिमान को गिरफ़्तार भी किया और मज़ीद 2 मुलजिमान के लिए ये अपने छापे मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे बहुत खुश हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अब आगे इंशाल्लाह जो भी मामला। अच्छा जाफर भाई, गिरफ्तार मुलजमान से अभी क्या एशिया पुलिस ने रिकवर की? अभी तो जो मैं जाके देखा है, एक मेरा 100 एम्पेयर की जो बैटरी है वो बरामद हुआ, एक घड़ी बरामद हुआ और कुछ जो ऑफिशियल ज्वेलरी वो बरामद हुआ और एक मोबाइल बरामद हुआ। अच्छा जाफर भाई, जब आपकी पुलिस से इस हवाले से बात हुई है मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से, तो पुलिस का क्या कहना है? इसमें कितने लोग मुलविस हैं और बाकी जो आपका सामान है वो किन लोगों के पास? अच्छा, जब जो इन लोगों से मुजरिम जो गिरफ्तार हुआ, इनसे जब तफ्तीश किया तो उन्होंने जो ये रिकवरी, उसके बाद जो है अभी 2 बंदा तो पकड़ा हुआ, 2 बंदा अभी मफरूर है। तो ये है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह काम तो सही कर रहे हैं। मजीद मेरा यानी कि कैश जो है 1,26,000 रुपया, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे बच्ची की जो है बकाया जो रकम है, बकाया जो चीज़ है वो रिकवर करके दे दिया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद भी करता हूं कि जो कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले, मैं उनसे खुश हूँ माशाअल्लाह। अच्छा जाफर भाई, ये जो मुलजमान गिरफ्तार किए, ये इलाके के ही मुलजमान है? क्या ये लोग क्रिमिनल लोग हैं? हाँ, ये जो एक तो मेरे गली के बाकायदा राशिद साहब, राशिद जो नाम है, बाकी एक मुलजिम जो है वो उर्दू स्पीकिंग जो कि कब्रिस्तान की वहाँ आड़ी नाम से जो गिरफ्तार है, अभी राशिद और आड़ी गिरफ्तार है। बाकी जो इसहाक जिनका नाम इन्होंने लिया जो गिरफ्तार है,
इसहाक और अपना खालिद बलोच, ये जो है मफरूर है, तो इनको भी गिरफ्तार करके मेरा यानी कि माल की जो है रिकवरी कराया जाए। जी बिल्कुल, हम मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद थे जो पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन है, जिनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि थाना औरंगी टाउन पुलिस दूसरे मुलजमान को भी गिरफ्तार करते हुए हमारे सामान की रिकवरी कराएंगे। जी कराची से हमारे रिपोर्टर इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक बिन कासम के इलाके शाह टाउन में घर में सिलेंडर धमाका, 4 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इतला मिलते ही पुलिस रेस्क्यू टीमें जाए वकूआ पर पहुंच गई। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मियों में मोहम्मद अकरम, नूर मोहम्मद, इकरा, अयान शामिल हैं। इतिहाद टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी UC1 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पानी, बिजली और रोड और सीवरेज के निज़ाम पर बेहतरीन इकदाम जारी। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद UC1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी ऑफिस में, जहां पर UC1 से वाइस चेयरमैन खुशी मामा से UC1 के अवाम को अवामी सहूलियात देने के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। मौजूद है UC1 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त से कामयाब होने वाले वाइस चेयरमैन खुशी मामा। अच्छा खुशी मामा, बड़ी एफर्ट्स जारी है तरक्याती कामों के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों देखने में नजर आया बुलंद पहाड़ के ऊपर पानी देने के हवाले से आवाम को टैंकी का क्या अमल में लाया गया है, तो इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए गए और किस तरीके से जगह का तयन किया गया कि इधर पानी का टैंकर तमीर करने से इलाके में पानी की फराहमी बआसानी आवाम को मिल सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमीर भाई कि आप आया और हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे इलाके के लिए। हमारा आवाज़ आगे बड़ों तक पहुंचाना की कोशिश आप कर रहा है, बहुत मेहरबानी। देखो अभी तकरीबन ये 5-6 दिनों के अंदर, 2-4 महीनों के अंदर हमने हमारी टाउन चेयरमैन ने, हमारा ज़िला के अमानी का सदर लियाकत अस्कानी साहब ने और वाटर बोर्ड की मदद से और हमारा चेयरमैन आसिफ रज़ा, हम सबों ने मिल के इस इलाके का सोचा, क्योंकि पानी मोहम्मद खान कॉलोनी में पहले भी आता था, मगर जो जो इलाके हमसे रह गया था, जहाँ प्रेशर था, परेशानी था, प्रेशर नहीं चढ़ रहा था, वो हमने उनकी चढ़ाने प्रेशर बनाने का कोशिश किया। जैसा मस्ताना चौक में एक था आपके सामने, वो हो गया था काम, अच्छा पानी पी रहे वो लोग, बड़ी दुआई दे रहे। उसके बाद हमने ये जो खैबर चौक कब्रिस्तान TCF के साथ यहाँ भी एक लैंड 1400 लैंड डाला, 1400 फीट का, तो उसमें भी आवाम बड़ा खुश है, पानी पी रहे उससे। उसके बाद ज़रबत खान चौक पाकिस्तान चौकी के सामने हमने एक लैंड 1000 फीट डाला, वो भी हवा पानी पी रहे, बड़े खुश है ज़रबत खान चौक वाले। और उनके साथ साथ हमने पहाड़ी के ऊपर, जैसा आपको पता था कि भाई हमने लैंड 1600 फीट चढ़ाया और वहाँ टेंकी भी बनवाई, वो भी कल में इंशाअल्लाह ताला लियाकत अस्कानी साहब और वाटर बोर्ड के इमदाद मक्सी साहब आएगा उनके इब्तिदा के लिए, तो वो भी हवा बड़े खुश है। उसके साथ साथ हमें ये जो बिलाल 2 है, बिलाल 2 जिसके हम कहते हैं 1000 फीट 10 इंची का हम लोगों ने पैप डाला है, वो भी आवाम उससे बड़ा फायदा उठा रहे हैं। उनके बाद अभी कल उनके भी इब्तिदा होएगा, ये जो मेन खैबर। अच्छा खुशी मामा, बुलंद पहाड़ के ऊपर पानी का क्या अमल में लाना आप लोग के लिए तो बहुत आसान था, क्योंकि आप इसी इलाके में खिदमत खलक का सफर अरसा दराज से कर रहे हैं, मगर टाउन चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा को किस तरीके से मुतमिन किया गया यहाँ पर पानी की टैंकी बनाने के हवाले से? आमिर भाई, जैसा हमारा जितने भी हमारी पार्टी के सरबराह है, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, क्योंकि हमारा लियाकत अस्कानी साहब 30 साल से हम एक दूसरे के साथ है, शाना बशाना है। करीम भाई भी हमारे भाई है, वो भी हमारा सबसे बड़ा है। उनके साथ साथ जितने भी हमारा वकार बिजी साहब हो गया, जी पार्टी के जितने भी क़यादत है, तो क्योंकि हर सदरात से हम बैठ रहे हैं, हम अपना फरियाद अपने आवाम का, उसी का इतिहाद उनका फरियाद वहाँ पहुँचाते, वो रोड का हो, गैस का हो, पानी का हो, सीवरेज लैंड का हो, स्टेट लेट का हो, हम अपना फरियाद सुना वहाँ ले जाते। और ये अल्लाह की शुक्र है कि और पार्टियों की तरह हमें टरकाते नहीं है। हमारी पार्टी हमें, हमारे लिए 24 घंटे, हम जब भी हमने कॉल किया किसी भी काम के लिए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम किया हुआ है। अच्छा खुशी मामा, आप लोग की तो पानी की फराहमी के हवाले से बड़ी एफर्ट्स नजर आ रही है, मगर UC1 में रोड की तामीरात के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर रोड की तामीरात पर भी जल्द काम शुरू हो सके? आमिर भाई, जैसा अभी क्लिक इदारा हमारा करीम अस्कानी साहब उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहा है और सर्वे कंप्लीट हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस महीने 1.5 में हमारा खैबर चौक से W25 न्यू अड्डे तक ये रोड में सेवरेज लैंड भी है, रोड कारपेट के साथ साथ सेवरेज लैंड भी है और स्ट्रीट लेट इसके उसमें है कि भाई वो भी साथ में लगेगा।
तो एक अच्छा रोड हमें मिलेगा ये 1 महीना 1.5 में इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे UC1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निशस्त से कामयाब होने वाले वाइस चेयरमैन खुशी मामा, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अवामी सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारा नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा के नवाही कस्बे सदगरा में अलमशहूर हस्ती हजरत मोहम्मद गौस बाला पीर साईं अमीर गिलानी की दरगाह पर मौजूद सैयद आमर हसन अख्तर गिलानी ने हजरत मोहम्मद गौस बाला पीर साईं अमीर गिलानी के बारे में बता रहे हैं। हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहां मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। खाली दर तू मैं नहीं जाना सखिया वैद गजूरू पाना जी देखे वैद निहारे गौसल महीदे दूर दूर दिसन मुनारे गौसल महीदे। इस वक्त ज़िला उकाड़ा के नवाई कस्बे सदगरा में और बहुत ही मशहूर तरीन हस्ती सैयद हज़रत मोहम्मद गौस बाला पीर साईं अमीर के दरगाह पे मौजूद हूँ और मेरे पास इस वक्त हज़रत मोहम्मद गौस बाला पीर साईं के गद्दी नशीन सैयद आमर हसन अख्तर मेरे पास मौजूद है। आज हम इनसे हज़रत मोहम्मद गौस बाला पीर साईं अमीर की सजरे के बारे में पीर साहब से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। हजूर बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया है। आज जुमे का दिन है, कैसी तबीयत है आपकी, कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जिस अल्लाह ने हमें आज इस जुमे तक पहुँचाया और जुमा पढ़ने की तौफीक दी और दर गौस अता किया है कि हम तमाम दर गौस पे बैठे हैं। हजूर माशाल्लाह पूरी दुनिया में हज़रत मोहम्मद गौस बाला पीर साईं अमीर के मुरीदैन हैं। बाला पीर अमीर सरकार का पूरा नाम है जी हज़रत सैयद मोहम्मद गौस बाला पीर अमीर सरकार उच्चवी सतगरवी। माशाल्लाह। सरकार उच्च शरीफ से सतगरा तशरीफ़ लाए थे। पहले अरब से ईरान इराक से गिलान और गिलान से उच्च शरीफ और उच्च शरीफ से बड़े सगीर पाकोवेंद और सतगरा शरीफ। ये सरकार ऐसे आए हैं। सरकार सैयद अब्दुल कादर सानी सरकार के दादा हुजूर हैं जो दूसरे कादर हैं। सानी बोलते हैं दूसरे कादर को। सरकार के वालिद मोहतरम सैयद ज़ैनुल आबिदीन शहीद नागौर जो तबलीग दीन के दौरान हिंदुस्तान नागौर शहर में तबलीग के दौरान शहीद हो गए। सरकार की शादी भी इंडिया में गौसपुर शहर है वहाँ हुई है और बहुत बड़ी हस्ती हैं। आप खुद ही बयान कर रहे थे कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। सरकार के 1.5 लाख बैठक जहाँ बैठते रहे हैं ना वो 1.5 लाख जगह हैं और वहाँ 1.5 लाख जगहों पे रोज़े बने हुए हैं। वो 1.5 लाख जगहों पे हर महीने मेला लगता है। हर चांद की पहली जुमेरात उधर भी मेला होता है, इधर भी मेला होता है। अच्छा पीर साहब, अभी आपने बताया कि हर चांद की पहली जुमेरात और जुमे को जो है वो एक किस्म की नचन्नी होती है, उर्स भी कह सकते हैं, नचन्नी भी कह सकते हैं। और माशाल्लाह से पूरी दुनिया में मशहूर इनकी जो सालाना नचन्नी है वो कब होती है वो हमें बताइए। वो देखें जी, ये 12 महीने हैं साल के और 118 मेला लगता है बाला पीर सरकार का एक साल में। 12 महीने और 118 मेला बाला पीर अमीर सरकार का मनाया जाता है, उर्स मुबारक मनाया जाता है, जो आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। और सरकार के मुरीदैन में शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, इमाम बरी सरकार, मियाँ मोहम्मद बख्श, जो करी देख रहे हैं आप, ये वाली ये बाला पीर अमीर सरकार से भी पहले की है। इस करी के नीचे बैठ के मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपने मुर्शद की शान में सैफुल मलूक लिखी सारी। फिर गुरु नानक वो 9 लाख हज़ारी बादशाह के मुरीद है और 9 लाख हज़ारी बादशाह बाला पीर सरकार के मुरीद हैं। लख दाता सखी सरवर हज़रत दाऊद बंदगी किरमानी, वो मेरे ससुर भी हैं, मेरी शादी भी शेरगढ़ हुई है। अच्छा माशाल्लाह पीर साहब, ये भी बताइएगा कि आपने एक बहुत बड़ी यहाँ पे हिस्ट्री बताई है करी के हवाले से। यहाँ पे मैंने देखा है कि ताले भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो लोग मुरीदैन बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। देखें जी, और वो ताले वगैरह भी उन्होंने लगाए हुए हैं। वो मुख्तलिफ रसूमात है, कोई ताले लगा रहा है, कोई धागे बांध रहा है, कोई वैसे आके दुआ कर रहा है। ये अताओं का दर है, अल्लाह पाक ने देना तो अल्लाह पाक ने है, पर वो किसी के वसीले देता है। और इमाम हसन के घराने को, ये इमाम हसन का घराना है। इमाम हसन से पूछा गया कि या मौला करम किस चीज़ को कहते हैं? सरकार ने फरमाया कि बिन मांगे अता कर देना। ये वो चौखट है जहाँ आके सवाली को दुआ नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आने की शर्त है, नीयत लेके आ जाए, जो नीयत लेके आए उसका बेड़ा पार कर दिया जाता है यहाँ पे।
माशाल्लाह हजूर, यहाँ पे आपके माशाल्लाह रिश्तेदार भी हैं, तो कहा जाता है कि आप सरकार की जो औलाद है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस एरिया के अंदर अंदर बैठी हुई, ज़िला उकाड़ा के अंदर, तो वो बताइएगा। एक तो मुझे बाखूबी पता है कि शेखू शरीफ में है, और बाकी 2 जगहों का वो भी ज़रा हमें बताइए। देखो जी, बाला पीर मीर सरकार की औलाद जो शेखू शरीफ, सतगरा शरीफ, दीपालपुर शरीफ और बस्ती पीरांदी, यहाँ से नौल प्लाट के आगे है, ये सरकार के हम एक दादे की औलाद हैं। ये 4 जगहों पे सरकार की औलाद बैठी है। लाहौर जो है ना, वो भी सरकार बाला पीर मीर सरकार का है। वहाँ पे शाह जमाल, शाह कमाल, नूर शाह वली, शाह रजाक, चारे बुरज लाहौर दे नारा वजदा सरकार दे पोतरियां दा। लाहौर हाई कोर्ट विच रोज़ा मुबारक दाता शाह चिराग लाहौरी दफ्तर थी, जिथे विच सरकार दे बेटे भी मुदफर ने सैयद अब्दुल कादर सालस और सैयद अब्दुल वहाब, उन्होंने दी मज़ारा भी उस रोज़ा मुबारक च ने। फिर इचरे शाह जमाल, शाह कमाल, फिर बैंक स्टाफ नूर शाह वली जिन्होंने ना शाह नूर स्टूडियो है, वो भी सरकार दे पोते ने। तो मैं समझिया उन्होंने दी अगू कुछ सारे औलाद हैं। बाकी सरकार की औलाद सारी चुकंडी के अंदर मदफन ने। शेखू शरीफ के मज़ारात भी इत्थे ने, बस्ती पीराने के मज़ारात भी इत्थे ने, दीपालपुर वालियां दे मज़ारात इत्थे ने, तो साडा सदगरा शरीफ के भी मज़ारात इत्थे ने। अभी मैं जब इंटर हुआ हूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। पता चल रहा है, लिखा भी हुआ है कि आप सरकार के वो उस्ताद मोहतरम हैं। क्या ये बात सच है? देखो जी, उस्ताद तो नहीं कह सकते। बाला पीर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद था, अल्लाह ही उस्ताद थे। उनका मुर्शद कौन था? अल्लाह ही मुर्शद था। इन हस्तियों के कोई उस्ताद मुर्शद नहीं हो सकता, क्योंकि ये कामल हस्तियाँ, ये माँ के पेट से वली पैदा होते हैं, ये आले नबी औलादे अली हैं। जो हमारे पास बुक्स पड़ी हुई हैं, उन बुक्स में उनके मुताबिक हमारे पास कलम से लिखी हुई पर्शियन में किताबें पड़ी हुई हैं सरकार के वक़्त की। को इनके बारे जो हिस्ट्री हमें बताती है वो ये है कि इनका नाम था दाए राम खत्री, पंडित दाए राम खत्री। दाए राम शहर है, अभी भी गांव है एक दीपालपुर के पास। ये उधर के रहने वाले पंडित थे। ये सारा जंगल था उस वक़्त। मुल्तान के बाद सतगरा शरीफ आता था और सतगरे के बाद लाहौर। रास्ते में किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था, ये सारे जंगलात थे। यहाँ कावरू कबाइल आबाद थे जो काफिलों को लूटते थे और उन्हें ज़िंदा खा जाते थे, जिनको बाला पीर सरकार ने आके कलमे पढ़ाए। जब चाकर खां की 30 साल तवील जंग हुई अपने सिब्बी में, 2 बाइल इशारफ कबाइल और रिंद कबाइल में 30 साल तवील जंग हुई। वो चाकर खां ने फतह कर ली। चाकर खान फतह करने के बाद सिब्बी को खैरबाद कह दिया, क्योंकि खून रेजी बड़ी हो गई थी। इसने आके फिर मुल्तान फतह किया है। मुल्तान अपने बेटे मीर शेख को गवर्नर बनाया है और उच शरीफ अपने मुर्शद सैयद अब्दुल कादर सानी सरकार। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी के मुताबिक राजनपुर जराइम के खात्मे और अमन अमान के क़याम के लिए हर खत तक जाएंगे। जराइम पेशा अनासर मुल्क कौम के दुश्मन हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद ने पुलिस स्टेशन थाना सदर फाजिलपुर का अचानक दौरा किया। इस मौका पर DPO फारूक अमजद के हमरा DSP हमायूं इफ्तिखार के साथ ऑनलाइन और मैनुअल रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन किया। फ्रंट डेस्क, हवालात, कवायद, CCTV कैमरा जात को चेक किया। इश्तहारी मुलजमान और अदालती मफरूआन को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। थाना जात को अवाम के रिलीफ सेंटर बनाने के लिए हदायत जारी रखने की, थाने में आने वाले शहरियों के साथ हुई अखलाकी और नरमी का मुजाहरा किया जाए। इस मौका पर SHO हाफिज शफीक अहमद, मोहम्मद बख्श आसी, वकास खान कहरी चौधरी, अरशाद अली, शौकत खान लशारी, बिलाल खान कहोड़ा और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी के मुताबिक राजनपुर में दीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादी की तकरीब मोरहा 15 फरवरी को राजनपुर में होगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की आमद मतवक्के। महकमा सोशल वेलफेयर राजनपुर ने इंतजामात को मुकम्मल कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने इंतजामात का जायजा लेने के बाद प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। तफसील के मुताबिक हुकूमत पंजाब के दीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादी की तकरीब 15 फरवरी को राजनपुर स्टेडियम में होगी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर राजनपुर मैडम शाजिया नवाज ने मीडिया को बताया है कि इज्तिमाई शादी की तकरीब में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की आमद मुतवक्का है। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 50 से ज़ायद जोड़ों की शादी की तकरीब होगी, जिसमें 20 अफराद लाने के अलावा दुल्हा को नकद सलामी और दुल्हन को जहेज दिया जाएगा। कराची से हमारे रिपोर्टर इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक मिलीर SHO स्टील टाउन जावेद आबड़ू की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ
एक के बाद एक कार्रवाई। थाना स्टील टाउन पुलिस का एक और पुलिस मुकाबला, मजीद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। स्टील टाउन थाने की हदूद में फायरिंग के तबादले के बाद गुलशन हदीद में स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुतलूब 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों डकैत माजी में मुख्तलिफ डकैतियों में शामिल थे और उनके साथ कुछ दिन कबल गुलशन हदीद फिरोज 2 कम्युनिकेशन जो कि डबल रोड पर वाक़या है, इसमें भी डकैती की वारदात में मुलव्विस थे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ढहरकी से दी मलक की रिपोर्ट के मुताबिक सरहद में सुसर की बहू से मुबैना जिनसी ज्यादती का वाक़या मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। बेटी की 1 साल कबल सरहद के रहायशी उमर नामी लड़के से शादी हुई थी। वालदेन बेटे को यूनुस नामी सुसर ने नशावर चीज़ चाय में मिलाकर पिलाई। वालदा का इल्ज़ाम, जब मुझे होश आया तो मालूम हुआ कि ज्यादती का निशाना बनी हूँ। हमेरा अपने वालदेन के साथ इनके घर पर आई हूँ। हमेरा ससुराल वाले बाअसर के कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं। अगर किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कत्ल कर देंगे। मुतासरा लड़की हमेरा 3 माह की मासूम बेटी को भी मारना चाहते हैं। सरहद पुलिस स्टेशन में इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद पुलिस को इकदाम नहीं ले रही, न ही मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुतासरा लड़की ने अहले खाना के हमरा एहतजाज करते हुए SSP गोडकी से मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। मेरे ससुर ने मेरी चाय मिला के मुझे नशे में गोली दी है। मुझे पता नहीं चला, मेरे हाथ पाँव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी। मैंने अपने माँ बाप को बुलाया। मेरे माँ बाप मेरे साथ मेरे ससुर ने बहुत ज्यादती की है। मेरी ज्यादती करने के बाद मैंने अपने माँ बाप को बुलाया। मेरे ससुराल वालों ने घर से मुझे निकाल दिया, मेरे माँ बाप को भी और मुझे भी बिल्कुल निकाल दिया। शेखुपुरा के शहरियों ने सर्दी को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ होटलों का रुख कर लिया है, जहां पर नवाबी मसाला कढ़ाई पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। बता रहे हैं शेखुपुरा लोग सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का रुख कर रहे हैं। सरगोदा रोड पर वाक़या मिठू होटल लोग मुख्तलिफ किस्म के खानों के जायकों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की बीफ कढ़ाई, टिक्का, ग्रिल फिश, शाही दाल माश, नवाबी मसाला मटन कढ़ाई अपनी मिसाल आप है, जो फ्रेश मसाला जात से तैयार की जाती है। दूर दराज से लोग यहाँ मुख्तलिफ खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं और खूब हाथ साफ करते हुए नजर आते हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम। जी, जैसे कि सर्दी का मौसम है और लोग अपने घरों से जो निकल रहे हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा सरगोदा रोड पर वाक़या मिठू होटल में, जहाँ पे जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद है मिठू होटल के जो मैनेजर हैं। आए उनसे बात करते हैं कि उनके पास कौन कौन सी जो है डिशेज अवेलेबल है और वो अपने जायका में क्या कमाल रखती हैं। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास बीफ कढ़ाई बेहतरीन बनती है, जो दूर दराज से लोग खाने के लिए आते हैं। सर्दी का मौसम है, इसके अलावा फिंगर फिश है, ग्रिल फिश है और बारबेक्यू भी मौजूद है। इनके अलावा चाइनीज खाने बेहतरीन बनते हैं जिसको लाइक लोग करते हैं और खाने के बाद हमें बहुत अच्छा शेयर करते हैं। इसके अलावा सर हमारे पास चाय का भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ करते हैं और हमारे पास बहुत सी ऐसी वैरायटियाँ हैं कि जो बिल्कुल फ्रेश बनती हैं। जी, ये जो है शहरी जो है बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और जो है वो सर्दी के मौसम को दुबाला करने के लिए अच्छे तरीके से खाने को एंजॉय कर रहे हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।